हाँ तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर नॉक्स की इस प्लेटफॉर्म पे। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी बहुत ही कम समय हुआ इस करियर नॉक्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म को शुरू करते हुए, और कुछ वीडियो क्लास को बहुत ही सम्मान और बहुत ही सराहा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जो मेरी मेहनत है उसको आप लोग सम्मान दे रहे हो और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज के क्लास से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला वीडियो था वो जैन धर्म के ऊपर आधारित था, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, और गौतम बुद्ध जो है वो किस कुल के थे, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनको पाला किसने, उनका बचपन का क्या नाम था, और उन्होंने ग्रह त्याग कब किया, उनके गुरु कौन थे। तो रेडी हैं आप सब लोग? तो मुझे लगता है कि कॉपी और पेन के साथ भी बैठिए कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यकता, आखिर क्यों पड़ी लोगों को बौद्ध धर्म की आवश्यकता। देखिए, 600 ईसा वर्ष पूर्व वैदिक धर्म को लोग मानते थे। तो उस समय वैदिक धर्म का उत्तरार्ध चल रहा था। लोग तमाम तरह के कर्म कांड जिसकी आवश्यकता नहीं होती थी वो भी करते थे, और तमाम आडंबर अपनाते थे। और उस समय जो एक आम आदमी था वो इन तमाम जो अनावश्यक कर्म कांड और आडंबर थे उनसे बड़ा पीड़ित हो गया था। तो त्राही त्राही कर रहा था कि ये अनावश्यक जो कर्म कांड और आडंबर है इनसे कैसे मुक्ति पाया जाए और जीवन को कैसे सरल बनाया जाए। तो उस समय लोगों ने परिकल्पना की थी कि कोई ऐसा धर्म होना चाहिए जो थोड़ा सरल हो और उसमें किसी को कष्ट ना हो, एक आम आदमी उस धर्म को मानकर अपना जीवन सुखमय बना सके, जिसमें अनावश्यक कर्मकांड और आडंबर ना हो। फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये तो आपको पता ही है। तो वैदिक सभ्यता के बाद कुछ धर्म फिर प्रकाश में आए, जिसमें आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म, ये सब मुख्यतः प्रमुख रूप से जिसपे प्रश्न आते हैं। तो लोगों की आवश्यकता थी कि एक जीवन को किस तरह से सरल बनाया जाए, ऐसा धर्म उनके पास होना चाहिए। तो फिर ये सारे धर्म आए जिन पे अभी हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक के विषय में। तो आप सब लगभग लोग जान ही रहे हो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। तो अभी उस पर ज्यादा चर्चा ना करके सीधे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध मैं लिख देता हूं और आगे बढ़ता हूं। जीवन परिचय अगर गौतम बुद्ध का अगर हम लोग देखें तो जीवन परिचय में इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी में कौन सा, वो उस समय 563 ईसा पूर्व का जो समय था और स्थान था लुम्बिनी, इसमें इनका जन्म हुआ था। इनका कुल शाक्य वंश का था जो क्षत्रिय में आते हैं, और माता का नाम महामाया, ये भी पूछा जाता है। लेकिन महामाया का रोल इनके जीवन में बहुत ही कम रहा, क्योंकि जैसे इनका जन्म हुआ इनकी माता जी का स्वर्गवास हो चुका था। इनके जन्म के समय जब इनकी माता का स्वर्गवास हुआ तो वहां पे आवश्यकता थी कि एक माता के रूप में कोई महिला इनका पालन पोषण करे। तो महामाया की बहन गौतमी जिनका नाम था, उन्होंने इनका पालन पोषण बचपन में किया। और सबसे पहली महिला गौतमी ही थी जो इनकी मौसी थी, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। पिता इनके जो थे उनका नाम था शुद्धोधन। और गुरु की बात करें तो गुरु थे, पहले गुरु जो थे, नंबर 1 पहले गुरु अलार कलाम। पहले गुरु अलार कलाम थे, और दूसरे गुरु जिनका नाम उद्दामा था। ये 2 गुरु इनके जीवन में आए। तो गुरु के बाद हम बात करेंगे विवाह की। तो इनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ। 16 वर्ष की इनकी आयु थी, और 12 वर्षों बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। ठीक, और एक चीज छूट गया जो मैं ऐड करूंगा, इनके बचपन का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था,
और गौतम बुद्ध जो गौतम शब्द जो जुड़ा हुआ है वो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, तो उन मौसी का नाम गौतमी था, इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा। और वास्तविक इनका नाम सिद्धार्थ था। तो फिर ये आगे चल के गौतम बुद्ध कहलाए। 28 वर्ष की उम्र में पुत्र की प्राप्ति के उपरांत 1 वर्ष जैसे ही बीता, इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। किस लिए? ज्ञान की खोज के लिए। और इन्होंने जो गृह त्याग किया उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न बार बार आते हैं इससे। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण के बाद करीब 6-7 साल बाद इनको अरुबेला नामक स्थान पर भटकते भटकते पहुंचे, और अरुबेला नामक स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही अरुबेला नामक स्थान जो अब उसका नाम बोध गया है, और लोग उसको बोध गया के नाम से जानते हैं। तो हम बात करेंगे रत्न के संबंध में। तो पहला रत्न है इनका बुद्धम, दूसरा है धम्मम, और तीसरा है संगम। त्रिरत्न के विषय में हमने जाना। अब हम बात करेंगे जो इनका धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ, जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। अब धार्मिक ग्रंथ के बाद हम आते हैं सारनाथ पर। सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे प्रथम उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है सबसे अधिक उपदेश। तो सबसे अधिक उपदेश जो होता है वो इनका श्रावस्ती में है। उस समय कौशल राज्य था और उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध का सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में हुआ था। अब हम इसके बाद बात करेंगे प्रमुख शिष्य। तो प्रमुख शिष्य जिसमें देखिए ये कुछ नाम लिखे हैं, इसमें जो ये प्रथम जो 2 नाम है तपस्सु और कालिक, ये 2 शूद्र थे जो इनके प्रथम शिष्य बने। और इसके अलावा आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, भद्रिका, भृगु, किंबाल, देवदत्त, अंगुलीमाल और सुभद्र, ये अन्य प्रमुख शिष्य जो गौतम बुद्ध के साथ साथ रहते थे। ठीक है। इसमें जो हम बात करेंगे सबसे अंत में जो शिष्य बना वो था सुभद्र। तो सबसे प्रथम जो 2 शिष्य थे वो तपस्सु और कालिक, और अंत में जो शिष्य बना वो सुभद्र था। और सबसे प्रथम महिला जिसने बौद्ध धर्म अपनाया वो कौन है? इनकी मौसी थी गौतमी, जिसपे हमने चर्चा की थी। और अभी हमने बताया भी था कि गौतमी के ऊपर ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक क्या है, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो सुत्त पिटक वो है, देखिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित तमाम घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं को एक जगह संग्रह किया गया, और वो जो संग्रह करने वाली जो बुक थी उसी का नाम सुत्त पिटक है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रतीक चिन्ह। देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसमें प्रतीक चिन्ह के विषय में भी पूछा जाता है। प्रतीक चिन्ह पे हम बात करेंगे। तो इनका जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है, उसका प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड। ग्रह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल, और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक वर्ग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि, ये 8 इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि में इनका तात्पर्य है कि यथार्थ स्वरूप, जीवन के यथार्थ स्वरूप को जानना, चीजों के यथार्थ स्वरूप को जानना। और दूसरा जो है सम्यक संकल्प, इससे इनका तात्पर्य है द्वेष, हिंसा से मुक्त।
और तीसरा जो है सम्यक वाक, यानी जब भी बोलो सदा सत्य बोलो और मीठे वाणी बोलो। इसके बाद चौथा है सम्यक वर्ग, यानी कर्म जो है आपके वो अच्छे कर्म करें। इसके बाद पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी सदाचरण से जीवन यापन करो, बुरे कर्म को आजीविका के रूप में मत बनाओ। अगला जो है सम्यक व्यायाम, यानी इसका सीधा सा मतलब है कि जो अकुशल धर्म है, जो इंसान के जीवन को और कठिन बनाते हैं, ऐसे धर्म का परित्याग करें, और जो कुशल धर्म है इंसान के जीवन को सरल बनाते हैं और मोक्ष की ओर लेके जाते हैं, ऐसे धर्मों को अपनाएं। फिर हम बात करते हैं सातवां क्या है, सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति मानी जो भी चीज, जो भी घटना हो रही है उससे हम बहुत प्रभावित ना हो और उसके वास्तविक स्वरूप को जानें, यह है सम्यक स्मृति। और इसके बाद जो है आठवां है सम्यक समाधि, यानी हमारा मन भटकाव की ओर ना हो और हमारे मन की एकाग्रता बनी रहे, हम अपने चित्त को एकाग्र करें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे, और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। आप किसी भी परीक्षा में देख लें जिसमें इतिहास के प्रश्न आते हैं और प्राचीन इतिहास का प्रश्न आया, तो अधिकतर ये देखा जाता है कि बौद्ध संगीति पर जरूर प्रश्न आते हैं और इससे घुमा घुमा कर हर कोण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ लें क्या है कैसे है। देखिए, बौद्ध धर्म में अभी तक कुल 4 बौद्ध संगीति हुई है। थोड़ा स्पष्ट कर दें यहां से। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का था, और गुरु जो थे इस बौद्ध संगीति के यानी अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, कालाशोक का शासनकाल था और इसमें अध्यक्षता की थी सभागामी ने। और तीसरी बौद्ध संगीति का स्थान पाटलिपुत्र में था और शासन था अशोक का, और इसमें जिसने अध्यक्षता की थी वो थे मुक्लिपुत्तिस्य, नाम याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी मुक्लिपुत्तिस्य ने, और इसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति हुई वो कुंडलवन में हुई, ये कश्मीर में है, और इस समय शासन था कनिष्क का। ठीक है, तो इस तरह से आप रख सकते हैं कि का से कुंडलवन, का से कनिष्क, और का से जो ये कुंडलवन का है कश्मीर में है। तो इस तरह से आप नाम याद रख सकते हैं। और उस समय बड़ा जोर शोर से ये हो रहा था कि हाँ, कुछ लोग असंतुष्ट थे, कुछ लोग ये चाह रहे थे कि बौद्ध धर्म के जो नीति नियम है उसमें कोई बदलाव ना हो, और कुछ लोग चाह रहे थे कि समय के साथ बदल जाए। तो इसीलिए इसमें अध्यक्षता 2 लोगों ने की थी, वसुमित्र और अश्वघोष। और इसी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। कि कुछ प्रमुख ऐसे शब्द हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, उसको भी याद कर लेना चाहिए। वो शब्द क्या क्या है? ये कुछ शब्द हमने यहां पे निकाल के रखे हैं। महाविनिष्क्रमण, जब गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, अभी मैंने चर्चा की है, इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। जब महाविनिष्क्रमण, जो ग्रह त्याग जो गौतम बुद्ध ने किया था, उस घटना को कहा जाता है, यानी ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसके बाद जब ज्ञान प्राप्ति इनको हुई और इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी प्रथम उपदेश जो दिया गया उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तीसरा जो है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, निरंजना नदी के तट पर हुई। तो इस पूरी घटना को, ज्ञान प्राप्ति के पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? संबोधि बोलते हैं। यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना
वो क्या बोलते हैं, संबोधि। और यानी जन्म आपने देखा 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु जो हुई 483 ईसा पूर्व में हुई। जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व, यानी 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित टॉप मोस्ट के जो टॉपिक थे, जो प्रश्न में आते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार हम रिवाइज करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आवश्यकता क्या हुई, वैदिक धर्म के जो बढ़ते हुए अनावश्यक कर्म कांड और आडंबर थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए लोग नए धर्म की परिकल्पना लोगों ने की, और उससे बौद्ध धर्म जो प्रकाश में आया। इसके बाद हम संस्थापक की बात करेंगे, जो कि गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय की बात करेंगे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। और इनके माता पिता की बात करेंगे तो माता महामाया थी, और पिता की बात करेंगे तो उनका नाम शुद्धोधन था, और विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से हुई। 16 वर्ष की इनकी आयु थी। 12 वर्षों बाद 28 की जब इनकी उम्र हुई तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। उसके 1 वर्ष बाद इन्होंने अपना गृह त्याग किया। ये गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। और उसके करीब 6 से 7 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को हम बोलते हैं संबोधि। इस घटना को संबोधि बोलते हैं। और इसके बाद हम कुछ और, हमने जो चीज बताई थी, त्रिरत्न क्या है, और उससे पहले अरुवेला की जो बात की थी, तो अरुवेला का नया नाम जो है वो बोध गया है। यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और त्रिरत्न जो है वो बुद्धम, धम्मम, संघम, ये त्रिरत्न है। और इसके बाद हम बात करेंगे सारनाथ की। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद में। और जो सारनाथ का ये जो प्रथम उपदेश दिया था, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया। जो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, उसमें इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रमुख शिष्य इनके थे तपस्सु, कालिक, आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उंगलीमाल और सुभद्र। इसमें जो प्रथम 2 शिष्य थे जो शूद्र थे, तपस्सु और कालिक, और जो सबसे अंतिम में जो शिष्य बने वो है सुभद्र। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतीक चिन्ह की। तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है, जो मुख्य रूप से जो 4 हैं, इनको हम याद रखें क्योंकि इसका भी प्रश्न आता है। जन्म जो होता है वो, इनका जो जन्म है वो कमल और सांड के रूप में याद रखा जाता है। गृह त्याग घोड़ा के रूप में याद रखा जाता है। ज्ञान पीपल के रूप में याद रखा जाता है। और मृत्यु जो है स्तूप के रूप में याद रखा जाता है। इनके अष्टांगिक मार्ग जो है ये 8 है। क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक वर्ग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, स्मृति और सम्यक समाधि। इसके बाद हम फटाफट देख लें, यहाँ जो कुछ क्लिष्ट शब्द है जिनको हमको रटना है और ये किससे संबंधित है, यहाँ पे हम बात कर लें। महाविनिष्क्रमण, जो इन्होंने 29 साल की आयु में गृह त्याग किया था, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे, तो उस घटना को हम संबोधि कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, उस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और ये अपना प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण की बात करें, यानी जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है। प्रसिद्ध स्थल थे जिससे प्रश्न आते हैं। लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है इसमें इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु में इनका पालन पोषण हुआ था और यहीं से इन्होंने गृह त्याग किया था। सारनाथ जो है यहाँ पे
ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। श्रावस्ती में इनके जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश हुए थे। इसके बाद कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार इतने कम समय में ये बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग सभी टॉपिक को कवर किया गया है, और उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से रट लेंगे तो आपके सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इसे लाइक करिएगा और अपनी संख्या को बढ़ाएं, जिससे हम आपके लिए कुछ नित्य नए चीजें कर सके, कई तरह की व्यवस्थाएं आपके लिए कर सकें। इसमें नोट्स आदि बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अगर ये अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके शेयर करें। सब्सक्राइब क्यों करना होता है? सब्सक्राइब इसलिए करना होता है कि जो वीकली शेड्यूल है उसके आधार पर इतिहास का जो वीडियो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन वो शाम को 5 से 6 बजे के आसपास आपके मोबाइल स्क्रीन पर आता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये पहले ही प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।